हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, हमारे चैनल इंग्लिश स्टेनो 2.0 को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेंगी। लीगल डिक्टेशन, जनरल डिक्टेशन, जॉब अलर्ट, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी तरह एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में समीक्षा अधिकारी का, सहायक समीक्षा अधिकारी का और अपर निजी सचिव के सर जो एग्ज़ाम होंगे सर उसकी सर क्या कुछ पैटर्न चेंज हुए हैं सर, इसमें पेपर ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे सर, टाइपिंग टेस्ट हमारे सेम डेट पर होंगे सर, इसकी वैकेंसीज़ कब तक आएंगी। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेंगी। जितने भी डाउट्स आपके हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ये देखिए हमारे चैनल हैं इंग्लिश स्टैंडर्ड 2.0, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं आपके लिए और जॉब अलर्ट और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आया करूँगा। तो देखिए हम बात करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे, हमें मैसेज कर रहे थे बार बार, मैं उनके नाम तो नहीं लूँगा, मैं आपको बता दूंगा कि देखिए जो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के एग्ज़ाम हमारे होने थे, तो इसमें पेपर ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, टाइपिंग टेस्ट सेम डेट पे होगी और ट्रिपल सी ओ लेवल इसमें क्या क्या मांगते हैं तो हम आपको सब वन स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर करते हैं। तो देखिए हमारे जो आर ओ और ए आर ओ के एग्ज़ाम हुए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ये 2019 में हुए थे। उसके बाद से 2 साल 3 साल से मेरी कोई भी वैकेंसीज नहीं आ पाई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो ये 2-3 साल बच्चों के वेस्ट हो चुके हैं, जो जिन्होंने ये फॉर्म नहीं फिल किया, वैकेंसी नहीं आ पाई कोरोना की वजह से। तो अब देखिए कोरोना तो अभी भी है, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो पेपर ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो इसके हम देखिए आपको जो एग्जैक्ट चीज़ है वो बता रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी तक कोई भी एग्ज़ाम जो हुए हैं हमारे, चाहे वो आर ओ के हों, ए आर ए के हों, ए पी एस, स्टेनो, ग्रेड सी, ग्रेड डी, तो कोई भी एग्ज़ाम है हमारे, ये सारे के सारे ऑफलाइन ही हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम अभी तक ऑनलाइन नहीं कराया गया है। बट इस समय कोरोना चल रहा है, तो मे बी अगर इनके एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन होंगे तो हमारे जो टाइपिंग टेस्ट हैं ये भी हमारे सेम डे करा दिए जाएंगे। अब आप इस बात को समझिएगा कि अगर हमारे ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो टाइपिंग टेस्ट सेम डे पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम में लाखों करोड़ों बच्चे, जो जितने भी लाखों बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, तो सेम डे पे टाइपिंग टेस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट करा ही नहीं सकता है। और अगर हमारे पेपर ऑनलाइन हो जाएंगे तो सेम जैसे आपका जो पेपर हो रहा है उसी में आधा घंटा 15 मिनट आपको टाइपिंग कराने को दे दिया जाएगा। तो पहले तो ये समझिए कि जो हमारे पेपर हैं ये ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी वैकेंसी हमारी इसी महीने या अगस्त तक आ गई तो चांसेस ये हैं कि हमारे पेपर ऑनलाइन हो जाएं, क्योंकि इसमें जो है ये हमारे दिसंबर सितंबर तक कोरोना आ सकते हैं। तो इसमें अगर पेपर, इस बात क्लियर कर लीजिए, अगर पेपर ऑनलाइन होगा तो ही आपके टाइपिंग टेस्ट सेम डेट पे होंगी, ऑफलाइन होगा तो टाइपिंग टेस्ट सेम डेट पे नहीं हो जाएंगी। और दूसरी बात आप लोग सर ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि जो हमारे टाइपिंग टेस्ट हैं इसमें पेपर सर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो हमने देखिए आपको 2 बार बताया है अपने वीडियोस में कि जो आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे वो आपके फॉर्मेटेड मैटर होंगे। जैसे इसमें आपको सारे जो कीज़ होते हैं उसमें यूज़ करना होगा, फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, तो ये सारे आपको शॉर्टकट कीज़ रट के जाने पड़ेंगे। और आपको टाइपिंग के लिए ये नहीं कि अगर आपको 10 दिन में, 2-4 दिन में तैयार हो जाएंगे, आपको 1 महीने का समय चाहिए। तो आप उसको अभी से ही टाइपिंग को आप डेली आधा घंटा 1 घंटा करिए, तभी जाके आपकी स्पीड आएगी टाइपिंग में। और एक डाउट ये था लोगों के सर इसमें जो ट्रिपल सी ओ लेवल ग्रेजुएशन, तो इसमें जो पूछ रहे थे उन लोग, तो इसकी देखिए पहले मैं आपको बता दूं इसमें वैकेंसीज जो आपको आनी है, कब तक आनी है, कितनी आनी है। तो देखिए जो आपकी आर ओ और ए आर ओ मतलब रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की है, ये टोटल 409 पोस्ट आएंगी, जिसमें 60 पोस्ट, 60+ पोस्ट हमारी आर ओ की रहेगी, समीक्षा अधिकारी की, और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी की 350 पोस्ट रहेगी। तो ये हमारी हो गई आर ओ आर ओ की पोस्ट। और बात करते हैं अपर निजी सचिव की, मतलब एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी जो आएगी एपीएस की, ये टोटल हमारी 64 पोस्ट आएगी, जिसमें हिंदी स्टेनो की वैकेंसी भी इस बार पहली बार आ रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट के इतिहास में।
तो ये 10 पोस्ट हमारी जो रहेगी, 10 पोस्ट ये हिंदी स्टेनोग्राफर की रहेगी, और 54 पोस्ट जो होगी ये इंग्लिश स्टेनोग्राफर की रहेगी। तो ये हमारे जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर, जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मे बी इसके एग्जाम और पैटर्न सब चीज़ सेम ही हो, केवल जो आपको स्किल टेस्ट होगा वो हिंदी में डिक्टेशन दिए जाएंगे, इधर इंग्लिश में डिक्टेशन दिए जाएंगे। तो ये पैटर्न रहता है। इसमें हमेशा लीगली डिक्टेशन बोला जाता है, जनरल डिक्टेशन नहीं बोला जाएगा। तो आप लोग लीगल डिक्टेशन की ही प्रैक्टिस करिए। और स्टेनोग्राफर जो ग्रुप सी ग्रुप डी की बात थी, तो इसमें आपको पता होगा 3,500 करीब पोस्ट आएंगी। इसमें ये सारी चीज़ आपके कवर किए जाएंगे, स्वीपर, माली, प्यून, फराश, ऑर्डरली, चौकीदार एक्सेट्रा, ये सारी पोस्ट आपकी रहेगी। तो आप ये डाउट अगर आपकी क्लियर हो गई तो नेक्स्ट डाउट ये बता दें कि अभी तक जो आपकी एग्ज़ाम कराते थे इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, जो एसोसिएशन एग्ज़ाम कराता था, तो इस बार जो है वो किसी नई कंपनी को उन्होंने ये हैंड ओवर किया है। तो इस बार आपकी एनटीए एक कंपनी है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये एक एजेंसी है जो इस बार आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो देखिए यहाँ से एक ये भी चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं कि अब ये एनटीए का एग्ज़ाम करा रही है, तो ये न्यू आपकी एजेंसी है। तो ये भी हो सकता है आपका पेपर ऑनलाइन ही प्रीफर करे कराना, क्योंकि सितंबर से कोरोना का थर्ड वेव आना कंफर्म है। तो उसके पहले अगर आपको मान लीजिए वैकेंसी आ भी गई अगस्त तक, तो पेपर तो आपका ऑफलाइन होना संभव है ही नहीं, क्योंकि ऑफलाइन कोरोना में इतने लोग पेपर दे ही नहीं सकते हैं। तो मे भी ऑनलाइन इन लोग 3-4 दिन में पेपर कराएं, तो ये एक बार चांसेस बन सकते हैं। तो ये आपके एक डाउट ये भी क्लियर है। अब देखिए ARO ये दो जो पोस्ट हैं, इसमें आरओ में आपको CCC मांगता है, ओ लेवल नहीं मांगेगा। लेकिन जो आपको जो ARO होते हैं, तो ARO में ओ लेवल कंपलसरी है। और बात करें एपीएस की, तो एपीएस में भी CCC मैंडेटरी नहीं है स्टेनोग्राफर में, मगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आती है उसमें आपको CCC करना मैंडेटरी है। तो अगर आपका CCC डिस्ट्रिक्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में CCC मैंडेटरी है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एपीएस की वैकेंसी आती है वहाँ पे आपको CCC कोई भी मैंडेटरी नहीं है, ऐसा फॉर्म में नहीं लिखा गया है। तो अब आप ये समझिए कि जो ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ जाती है जुलाई के एंड तक या अगस्त में, तो आपके पेपर इससे ऑफलाइन होना तो बहुत ही नामुमकिन दिख रहे हैं, क्योंकि कोरोना के थर्ड वेव अब आने ही वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, और जो भी डाउट हो आपको ARO या एपीएस या स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब आपको टाइपिंग स्पीड, सर शॉर्ट हैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएं, तो ये सारी जानकारी आपको हम अगर कमेंट करेंगे तो मिल जाएगी। और आपको ARO एपीएस इसमें सर टाइपिंग क्या होती है, तो आपको सारी जो वीडियोस हैं उसको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। थैंक यू।